हेलो साथियों, कैसे हैं आप सब। आइए आज हम क्लास 10 साइंस केमिस्ट्री का चैप्टर 1 रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। रासायनिक अभिक्रियाओं को हमने इससे पहले वीडियो में पढ़ लिया है। आज हम डायरेक्ट प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। पहली रासायनिक अभिक्रिया होती है कौन सी? हमारी होती है संयोजन अभिक्रिया। पहली अभिक्रिया कौन सी होती है? संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया क्या होती है? देखो, संयोजन अभिक्रिया आप चाहो तो परिभाषा लिख सकते हो मेरे साथ साथ। ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक एकल यौगिक का निर्माण करते हैं या एकल पदार्थ का निर्माण करते हैं, जिसमें दो पदार्थ मिलेंगे और आपस में क्रिया करके एक नई चीज को बनाएंगे। तो ऐसे अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया। जैसे NH3 प्लस HCl, NH3 प्लस HCl और मिलकर क्या बनाते हैं जी? NH4Cl। NH4Cl अमोनिया ली हमने और HCl अम्ल होता है। इन दोनों की हमने क्रिया कराई तो क्या बन जाता है? अमोनियम क्लोराइड। यानी इन दोनों से मिलकर क्या बन गई? तीसरी चीज NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड। इनके नाम भी लिखते चलो, आपको सूत्र भी याद हो जाएंगे। अमोनिया है ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है ये। NH4Cl अमोनियम क्लोराइड है ये, ठीक है। अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड। आपको सूत्र याद हो जाएंगे सब, आराम से ध्यान से लिखते चलना, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल देखो इसका, ठीक है। जैसे एक एग्जाम्पल ये हो गया। दूसरा एग्जाम्पल क्या लिख सकते हैं हम? कोयले को जलाने पर। देखो, कोयले का दहन, ठीक है। क्या होता है? कोयले का दहन, ठीक। देखो, कोयले का दहन यानी कोयले को जलाने पर क्या होता है? C प्लस C कार्बन कोयला, और जलाने का मतलब क्या होता है? उसकी ऑक्सीजन से क्रिया। जलाने का मतलब क्या है? उसकी ऑक्सीजन से क्रिया। तो कोयले को जलाएंगे हम तो क्या बनता है? CO2 बनता है। तो देखो, दो पदार्थ थे, कार्बन और ऑक्सीजन। इन दोनों पदार्थों को मिलकर क्या बन गया? एक नया पदार्थ बन गया, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड। नाम लिख लो इसका, क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्साइड, ठीक। तो अब समझिए हो गया संयोजन अभिक्रिया के बारे में। ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो पदार्थ मिलकर एक पदार्थ का निर्माण करते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। एग्जाम के लिए अगली अभिक्रिया पढ़ते हैं हम। अगली अभिक्रिया हमारी वियोजन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया में क्या होता है? देखो, इसमें क्या होता है? कोई एक पदार्थ दो अणुओं में, दो पदार्थों में टूट जाता है, ठीक है। परिभाषा लिखना चाहूँ तो ऐसी अभिक्रिया इसमें एकल पदार्थ दो पदार्थों का निर्माण करता है, यानी टूट जाता है। जैसे NH4Cl, NH4Cl को यदि हम गर्म करें, ऊष्मा दें NH4Cl को, तो बन जाता है हमारा NH3 प्लस HCl। NH3 प्लस HCl। देखो, एक पदार्थ हमारा NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड होता है। ये क्या है? ये अमोनियम क्लोराइड। क्या नाम है इसका? अमोनियम क्लोराइड, ठीक। इसको हमने गर्म करा
तो दो चीज़ें प्राप्त हो गई। एक तो NH3 अमोनिया होती है, HCl क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। तो एक पदार्थ से दो पदार्थ का निर्माण हुआ, ऐसे विक्रिया हम क्या बोलते हैं, विभेजन अभिक्रिया। विभेजन का मतलब होता है टूटना, एक पदार्थ दो पदार्थों में टूट जाए तो उसे बोलेंगे विभेजन अभिक्रिया। ठीक, दूसरा एग्जाम्पल देख सकते हैं इसका। दूसरा एग्जाम्पल क्या है हमारा, CaCO3। CaCO3 क्या, कैल्शियम कार्बोनेट। क्या है ये, इसका नाम लिख लो, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक, कैल्शियम कार्बोनेट। इसको हम गर्म करते हैं तो क्या होता है, ऊष्मा देते हैं, एक तो CaO प्राप्त होता है हमारे लिए, और क्या प्राप्त होता है, एक CO2 प्राप्त होती है। यानी इसे एकल पदार्थ है CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, इसे हमने गर्म करा, ऊष्मा दी इसके लिए। ठीक, ऊष्मा, तो CaO बना, कैल्शियम ऑक्साइड। और ये क्या है, बिना बुझा चूना का सूत्र है। ये क्या है, ये चूना है। ये क्या है, चूना का सूत्र है। कौन से चूने का, बिना बुझे चूने का। और CO2 क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है, तो विभेजन अभिक्रिया समझ में आ गई होगी आपके। अगला देखते हैं, अगली अभिक्रिया क्या है हमारी। ठीक, विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है हमारी, देखो विस्थापन का मतलब है एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना। जैसे ये क्या है, ये कोई दोस्त थे, दो दोस्त थे ये। ठीक है, एक दोस्त यहाँ से, तीसरा दोस्त यहाँ से और यहाँ पे आया और इसे क्या करिए, भगा दिया, तो उठ यहाँ से। ठीक है, ये वाला दोस्त आया यहाँ से और इसे भगा दिया और इसलिए क्या हो गया, खुद बैठ गया। तो ये क्या हो गया, विस्थापन हो गया। ठीक है, यानी किसी की दूसरे जगह बैठ जाना और उसे अलग भेज देना, क्या कहलाता है, विस्थापन कहलाता है। देखो कैसे होता है, Fe प्लस SO4, Fe प्लस CuSO4 क्या होता है, देखो Fe प्लस CuSO4 क्या बनता है हमारा, Fe क्या है हमारा, आयरन है। Fe क्या हो गया, आयरन। CuSO4 क्या है, कॉपर सल्फेट। क्या है ये, कॉपर सल्फेट। सूत्र याद करते चलो, ये सब काम देंगे सूत्र तुम्हारे लिए। ठीक है, अब देखो इसमें क्या होता है, Fe जो है CuSO4 से कॉपर को विस्थापित कर देता है। इस कॉपर को भजा देगा और इस कॉपर की जगह क्या आ जाएगा, खुद आकर बैठ जाएगा। देखो FeSO4, इस कॉपर को भजा दिया यहाँ से, इस कॉपर को यहाँ से अलग कर दिया और कॉपर की जगह कौन आ गया, Fe आ गया। देखो, और Cu क्या हो गया, अलग हो गया। तो ये क्या हो गई, विस्थापन अभिक्रिया होती है ऐसी अभिक्रिया। FeSO4 क्या है, आयरन सल्फेट। आयरन सल्फेट नाम लिख लो इसका। ठीक, और ये क्या है, कॉपर है हमारा। ये क्या है, Cu, कॉपर है। ठीक, एग्जाम्पल एकदम क्लियर है। दूसरा देखो, Zn प्लस SO4। ठीक है, Zn प्लस CuSO4 इसी के साथ ले लो। देखो तो इसमें क्या है, Zn कॉपर की अपेक्षा अधिक क्रियाशील है। विस्थापन क्रिया को ऐसे भी कह सकते हैं हम कि अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित कर देता है उसके यौगिक या अणु से। ठीक है, तो देखो Zn जो है कॉपर की अपेक्षा अधिक क्रियाशील है, यानी अधिक ताकतवर है ऐसे मान लो। ठीक है, ज़्यादा जल्दी क्रिया करता है ये Zn। जब ये ज़्यादा ताकतवर है तो इसे तो भजा ही देगा। ठीक है, और इसकी जगह खुद आ जाएगा। तो Zn इस SO4 के साथ आ जाएगा, Zn SO4 और प्लस इस कॉपर को क्या कर देगा, अलग कर देगा कि तू भाग जा भाई, तेरा स्थान यहाँ पर नहीं है। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा, जिंक, कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट। ये क्या, जिंक सल्फेट क्या है ये,
जिंक सल्फेट, ये क्या है, कॉपर। ठीक, तो मुझे आशा है विस्थापन अभिक्रिया एकदम आपको समझ में आ गई होगी। इसमें क्या है, एक बार फिर रिपीट करता हूँ। अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके धातु या यौगिक से विस्थापित कर देता है, यानी उसकी जगह ले लेता है और उसे भगा देता है। ठीक है, अगले देखो द्विविस्थापन अभिक्रिया। अगली क्रिया होती है हमारी द्विविस्थापन अभिक्रिया। ठीक, द्विविस्थापन में क्या होता है, देखो इसमें क्या है, इसमें आयनों का आदान प्रदान होता है, यानी ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें आयनों का आपस में विनिमय होता है उन्हें हम क्या करते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रियाएं कहते हैं। जैसे NaOH प्लस HCl, NaOH प्लस HCl। ठीक है, तो देखो Na जो आयन है वो Cl के साथ मिल जाएगा, आयनों का क्या होगा, विनिमय होगा, आपस में आदान प्रदान होगा, और ये वाला H इस OH के साथ मिल जाएगा, तो NaCl बनाएगा, NaCl के साथ मिलकर, और ये वाला इसके साथ मिलकर क्या बनाएगा, H2O बनाएगा। NaOH क्या है, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका नाम लिख लो, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसे कास्टिक सोडा भी बोलते हैं। ठीक है, कास्टिक सोडा जो आता है वही होता है ये। HCl क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। NaCl क्या है हमारा, सोडियम क्लोराइड, नमक का सूत्र है ये। ठीक है, और H2O क्या है हमारा, जल। ठीक, तो द्विविस्थापन अभिक्रिया हो गई। इसमें सिर्फ ये लिखेंगे हम कि ऐसी अभिक्रिया इसमें आयनों का आपस में आदान प्रदान होता है, इन अभिक्रियाओं को द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। आगे देखो अपक्षेपण अभिक्रिया में क्या होता है, AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट, AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट। ठीक, NaCl नमक ही हो गया, सोडियम क्लोराइड है इसका नाम, सोडियम क्लोराइड लिख लो। AgCl सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड। NO3 सोडियम नाइट्रेट। ठीक है, क्या है ये, सोडियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट। देखो इसमें क्या है, एक अवच्छेद प्राप्त होता है, जलीय विलयन में एक अघुलनशील अवच्छेद प्राप्त होता है, घुलता नहीं है जल में, वो बिल्कुल अलग हो जाता है। जैसे AgNO3 का विलयन लिया हमने और नमक इनसी क्रिया कराई, नमक की AgNO3 की, तो AgCl का एक अवच्छेद प्राप्त होता है, ये अघुलनशील, ये क्या है हमारा अवच्छेद, ये जल में नहीं घुलेगा, ये अवच्छेद प्राप्त हो जाता है, ये बिल्कुल अलग, और क्या बन जाता है, सोडियम नाइट्रेट बन जाता है। ठीक है, तो सीधी साधी परिभाषा ऐसी अभिक्रिया, इसमें क्या है, अघुलनशील अवच्छेद प्राप्त होता है, उसे हम अपक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। अगली अभिक्रिया देखो, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ठीक है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाओं में क्या होता है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, यानी ऊष्मा निकलती है, ऐसी अभिक्रिया इसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है, उन अभिक्रियाओं को ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं कहते हैं। जैसे CaO प्लस H2O। ठीक, CaO प्लस H2O, इसमें क्या होता है, देखो CaOH का होल ट्वाइस और जल प्राप्त होता है। ठीक है, क्या होता है, CaOH का होल ट्वाइस, जल लेवल के ऊष्मा निकलती है, इसमें क्या होती है, ऊष्मा निकलती है। देखो CaO क्या है हमारा, ये बिना वजह चूना कैल्शियम ऑक्साइड, इसका नाम लिख लो, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, बिना बुझा चूना है ये, जो हम चूना लेके आते हैं, कलई वगैरह लेके आते हैं हम पताई करने के लिए, जो कलई जो लाते हैं, वो क्या होता है, ये
यही होता है CaO, ठीक है, बिना बुझा हुआ होता है चूना वो। उसे हम क्या है H2O से क्रिया कराएंगे, जल में घोलेंगे। उसके लिए वो चूना ला के हमने कलई ला के जल में घोल दी तो क्या होता है, तुमने देखा होगा बहुत तेज एकदम ऊष्मा निकलती है। ऊष्मा निकलती है नहीं, बहुत तेज ऊष्मा निकलती है। और क्या बन जाता है, COH का वोल्टवाइज बन जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या नाम है इसका, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इतनी तेज ऊष्मा निकलती है, ऐसा ही उस कलई को ला के पानी में घोलते हैं, बहुत तेज ऊष्मा निकलती है, जल भी जाते हैं कभी कभी इसमें से, ठीक है। तो ऐसी विक्रियाएं इसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है, उन अभिक्रियाओं को ऊष्माक्षेपीय विक्रियाएं कहते हैं, ठीक है। और देख लो एक एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल C+O2, ठीक है। कार्बन एक कोयला है, कोयले को जलाएंगे हम, जलाने का मतलब ऑक्सीजन से क्रिया, ठीक है। तो क्या बन जाता है, CO2। और क्या निकलती है, ऊष्मा निकलती है, ऊर्जा निकलती है, ठीक है। तो क्या ये भी विक्रिया कैसे हो गई, ऊष्माक्षेपीय विक्रिया हो गई, ठीक। आगे देखते हैं हम, देखिए ऊष्माशोष्य विक्रिया में क्या होता है। अभी हमने पढ़ा था ऊष्माक्षेपीय विक्रिया, इससे पहले कौन सी विक्रिया पढ़ी थी, ऊष्माक्षेपीय विक्रिया। उसमें ऊष्मा उत्पन्न हो रही थी, और ये क्या है, ऊष्माशोष्य विक्रिया। इसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है, इसमें हमें ऊष्मा देनी पड़ेगी अपनी तरफ से, तब क्रिया होगी, ठीक है। जैसे कलई लाए थे हम और उसे पानी में डाल दी डायरेक्ट, हमने कोई गर्म वगैरह कुछ करी थी, लेकिन फिर भी उसमें से ऊष्मा निकलने लगी बहुत तेज। लेकिन इसमें क्या है, इसमें कोई क्रिया नहीं होगी। CaCO3 हमने कैल्शियम कार्बोनेट लिया, ये क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट, चूना पत्थर कैल्शियम कार्बोनेट है ये, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट। इसको हमने क्या कहा, ऊष्मा दी, गर्म कराइए, ठीक है, ऊष्मा मतलब गर्म करा, तो क्या बनेगा देखो, CaO कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड। और क्या बनेगा, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। ये दो चीजें प्राप्त हुई। तो कब हुई क्रिया, ये जब हमने ऊष्मा दी। तो प्रश्न आता है तुम्हारा पेपर में, प्रश्न आता है ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया और ऊष्माशोष्य अभिक्रियाओं में क्या अंतर है, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया में ऊष्मा क्या हो रही है, उसमें उत्पन्न होती है, ठीक है, और ऊष्माशोषी में ऊष्मा हमें देनी पड़ती है, इसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है। तो समझ गए होंगे आप अंतर आराम से, और एक एक इनका एग्जाम्पल लिख दो, बस आराम से नंबर पूरे मिलाएंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। आगे पढ़ते हैं अब हम, देखो आ गए हमारी कौन सी, उपचयन या ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण या उपचयन भी बोलते हैं इसके लिए, उपचयन, ठीक। ऑक्सीकरण या उपचयन अभिक्रिया, इसमें क्या होता है, ऑक्सीकरण या उपचयन अभिक्रिया, ठीक। ऑक्सीकरण में क्या होता है, ऑक्सीजन जुड़ती है, ऑक्सीजन का योग होता है, ठीक है। जैसे देखो 2H2 H2 + O2, H2 + O2 मिलकर क्या बना लेते हैं, H2O, H2O। तो देखो यहाँ पे हाइड्रोजन था, ये क्या था, ये हाइड्रोजन। हाइड्रोजन किसके साथ मिला, और इसके साथ कौन, ऑक्सीजन मिल गया, और क्या बना लिया, जल बना लिया। संतुलित कर दो इसके लिए, ठीक है। तो ऑक्सीजन का योग होता है किसमें, ऑक्सीकरण अभिक्रिया में, ऑक्सीजन योग हो गया। दूसरा एग्जाम्पल देखो Cu + O2, Cu + O2, ठीक है, Cu + O2, और क्या बना लेता है, 2Cu, 2CuO, ठीक है। क्या बना लेता है ये, 2CuO, कॉपर ऑक्साइड, ठीक है। तो देखो कॉपर है ये, इसके साथ कौन जुड़ा, ऑक्सीजन जुड़ के क्या बना लिया, CuO,
कॉपर ऑक्साइड। क्या बना लिया? कॉपर ऑक्साइड। ठीक, ये बन गया। तो इसमें क्या होता है? ऑक्सीजन का योग होता है। ऐसी अभिक्रिया इसमें ऑक्सीजन का योग होता है, उसे हम ऑक्सीजन अभिक्रिया कहते हैं। फिर इसके एग्जाम्पल दे दो एक, बस काफी है तुम्हारे लिए। आगे इसके बाद आती है हमारी कौन सी? अपचयन अभिक्रिया। अपचयन अभिक्रिया क्या होती है? देखो उसमें क्या हो रहा था? ऑक्सीजन का क्या हो रहा था? उसमें वियोग हो रहा था, ऑक्सीजन जुड़ रही थी। लेकिन अपचयन में क्या होता है? ऑक्सीजन निकलती है, ठीक है, बाहर निकलती है। ऑक्सीजन जुड़ती नहीं है, ह्रास होता है ऑक्सीजन का, ठीक है। उल्टे एक दूसरे के, उसमें ऑक्सीजन जुड़ती है और इसमें क्या होता है? ह्रास होता है। जैसे देखो ZnO जिंक ऑक्साइड और कार्बन, ठीक है। तो देखो Zn, इससे क्या हुआ? ऑक्सीजन निकल गई। देखो इससे क्या निकल गई? ऑक्सीजन। इससे निकली तो CO के साथ जुड़ गई और Zn ऐसे ही, और ये वाले ऑक्सीजन के साथ जुड़ गई, CO के साथ निकल गई। ऐसे देखो CO और H2, इसमें से ये ऑक्सीजन क्या हो गई? निकल के इसके साथ जुड़ गई और CO खाली रह गया। तो ये क्या होती है? हमारी अपचयन अभिक्रिया होती है। इसमें से ऑक्सीजन का ह्रास होता है, इसमें से ऑक्सीजन ह्रास हो गया और इसके साथ जुड़ गई, ठीक है। अब कुछ और अभिक्रियाएं हमारी इसके अलावा, ये अभिक्रिया। अब देखो आप पढ़ते हैं संक्षारण क्या होता है, ठीक है। संक्षारण पेपर में आ जाता है। संक्षारण क्या होता है? विकृत गंधता क्या होती है? ये पेपर में आते रहते हैं समय समय पर, ठीक है। तो देखो संक्षारण क्या होता है, संक्षारण के बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है। जल्दी से पढ़ते हैं संक्षारण। संक्षारण शब्द से ही इसका मतलब निकल रहा है, आप थोड़ा ध्यान दो तो, ठीक। संक्षारण मतलब संचरण होना। संक्षारण का मतलब होता है, देखो वायु या नमी के संपर्क में आने पर कोई धातु धीरे धीरे क्या होती रहती है? नष्ट होती रहती है। इसी को हम क्या बोलते हैं? संक्षारण बोलते हैं। दोबारा सुनो एक बार। वायु या नमी के संपर्क में आने पर धातु का धीरे धीरे नष्ट होने की प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं, ठीक है। जैसे परिभाषा आप लिख लो वीडियो देख करके, ठीक है। जैसे लोहे पर जंग लगना, इसके एग्जाम्पल देख लो। लोहे पर जंग लगना, जंग लगना, ठीक। लोहे को हम खुले में छोड़ दें थोड़े दिन के लिए तो उस पर क्या आ जाती है? जंग आ जाती है। सफेद भूरे भूरे रंग का एक पदार्थ बन जाता है जिसे हम क्या बोलते हैं? जंग लगना बोलते हैं, ठीक है। तो ये उसका एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। और क्या हो गया? चांदी के आभूषण। चांदी के आभूषण खुले में रखने पर, चांदी के आभूषण पर क्या होती है? काली परत जमना। चांदी के आभूषण पर काली परत जमना, काली परत जमना। देखो जब आभूषण नए खरीद कर लेकर आते हैं उस समय एकदम चमचमाते हुए होते हैं, अभी चमकते हैं बहुत, लेकिन थोड़ी देर बाद क्या होती हैं? क्या हो जाते हैं? वो धीरे धीरे न कलर क्या हो जाता है? भद्दा पड़ जाता है। तो उनके ऊपर क्या जम जाती है? परत जम जाती है, ठीक है। और वो धीरे धीरे नष्ट होती रहती है आभूषण हमारा, ठीक है। अब संक्षारण नहीं हो, इसके उपाय क्या है रोकने के? संक्षारण को रोकने की उपाय, संक्षारण को रोकने की उपाय कैसे हम रोकें कि संक्षारण नहीं हो, धातु हमारी नष्ट नहीं हो, ठीक है। तो देखो हम क्या करते हैं, एक तो पेंट कर कर रोक सकते हैं, जो भी धातु है लोहे वगैरह किसी की भी धातु हो उस पर हम पेंट कर देते हैं, तो क्या वो संक्षारण नहीं होती, नष्ट नहीं होती है। जैसे कोई भी हम लोहे का गेट लेकर आए, चौखट लेकर आते हैं, किवाड़ लेकर आते हैं, तो क्या करते हैं उस पर तुरंत पेंट कर देते हैं। क्यों करते हैं पेंट? जिससे वो नष्ट नहीं हो, उसका संक्षारण नहीं हो। रोकने के उपाय क्या है? पेंट कर कर, धातुओं पर पेंट करके, धातुओं पर
पेंट करके संक्षारण को रोक सकते हैं। ठीक है, संक्षारण को रोक सकते हैं। ठीक, और एक और इसके अलावा संक्षारण के बाद एक आता है हमारा क्या, विकृत गंधिका। ठीक है, विकृत गंधिता क्या होती है, इसे और पढ़ लो। ठीक, विकृत गंधिता क्या होती है, देखो इसमें क्या होता है, कोई भी खाद्य पदार्थ वायु के संपर्क में आने पर, तेल या वसायुक्त कोई भी खाद्य पदार्थ वायु के संपर्क में आने पर धीरे धीरे वो खराब होने लगता है। ठीक है, और उसमें क्या होती है, गंध सी आने लगती है। इसी को हम क्या बोलते हैं, विकृत गंधिता बोलते हैं। यानी तेल या वसायुक्त पदार्थ का धीरे धीरे खराब होने पर उसमें जो गंध सी आने लगती है, बदबू सी आने लगती है, तो हम उसी को क्या बोलते हैं, विकृत गंधिता बोला जाता है। ठीक, अब कोई पदार्थ विकृत गंधिता के रोकने के उपाय क्या, खराब नहीं हो। ठीक है, क्या करें हम, ठीक, रोकने के उपाय, इसके उपाय क्या है, विकृत गंधिता को रोकने के उपाय। तुमने देखा होगा चिप्स या आलू पापड़ वगैरह जो होती हैं उसे हम थैलियों में पैक कर देते हैं। ठीक है, और थैलियों में पैक क्यों करते हैं, थैलियों में पैक करने के बाद थैली फूली हुई होती है, वो तो फूली हुई क्या होती है थैली, वो उसमें हम गैस भर देते हैं। कौन सी, नाइट्रोजन गैस भर देते हैं, जिससे उसमें ऑक्सीजन प्रवेश नहीं करे। ठीक है, तो तेल या खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन युक्त पैकिंग में करता। ठीक है, पैकिंग के खाद्य पदार्थ जैसे चिप्स, पापड़ आदि को पैकिंग करते समय उसमें नाइट्रोजन गैस भरना, इससे क्या है, उसमें ऑक्सीजन प्रवेश नहीं कर पाएगी, तो क्रिया नहीं हो पाएगी और हमारे खाद्य पदार्थ क्या होंगे, सुरक्षित रहेंगे बिल्कुल। ठीक है, तो आज की वीडियो में यहीं पर रहने देते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट तो बनता ही है।